Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे आपके नेम्स क्या क्या हैं मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे ठीक है सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about our rich heritage. Heritage क्या होते हैं? जो हमें हमारे पूर्वज दे के गए हैं, जो हमें हमारे बड़ों से मिला है दैट इज़ कॉल्ड द हेरिटेज. अब हमें हमारे बड़ों से क्या मिला है सपोज आपको आपके बड़ों से घर मिला है ना आपको आपके बड़ों से उनकी लैंग्वेज मिली है उनके संस्कार मिले हैं बहुत सारी चीज़ें वो घर में आपको प्यार से देते होंगे. तो ऐसे ही हमारे जो बड़े हैं हमारे जो पूर्वज जो हमसे पहले चले गए हैं उन्होंने हमें हेरिटेज में क्या क्या दिया है ये होती है हेरिटेज और इन्हीं के बारे में जानेंगे हम आज. तो ठीक है तो ये नेशनल लेवल पे भी होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी होती हैं और ये हमारे घर के आपसी मैटर्स में भी होती है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वार्म अप. राइट योर मदर टंग. सो यू हैव टू राइट योर मदर टंग है द फेमस फोक डांस ऑफ योर स्टेट. आपके स्टेट का जो भी फेमस फोक डांस होता है वो आपको यहाँ लिखना है. 2 ट्रेडिशनल ड्रेसेस worn by your parents and grandparents and 2 festivals celebrated in your family. Then India has a rich हिस्ट्री ऑफ आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन. इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच रही है आर्ट में कला में और कल्चर में ट्रेडिशंस में. जितने हमारे यहाँ कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं इतने पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में फॉलो नहीं किए जाते. जितनी आर्ट फॉर्म हमारे यहाँ परफॉर्म की जाती हैं उतनी पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं परफॉर्म की जाती हैं. क्यों? बिकॉज वी हैव डाइवर्सिटी. बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती हैं. आप कदम कदम पे देखेंगे यानी कदम कदम मीन्स नॉट द कदम कदम नॉट द वॉक वॉक मतलब स्टेट टू स्टेट आप देखेंगे लैंग्वेज चेंज हो जाती है हमारा ड्रेसिंग चेंज हो जाता है हमारा खाना पीना चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी एंड दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी. और इसी वजह से हमारी हेरिटेज हमारा आर्ट हमारा कल्चर बहुत वास्ट एक टॉपिक बन जाता है. इट हैज़ बीन मेड रिच बाय वैरायटी ऑफ लैंग्वेज dances, music, paintings, architecture, etc. These elements highlights of the great feature of our country, unity in diversity. जैसे कि मैंने आपको कहा कि unity in diversity मतलब हम डाइवर्स हैं अलग हैं हर स्टेट में अलग हैं. बिहार के कुछ अलग हैं वेस्ट बंगाल के कुछ अलग हैं दिल्ली के कुछ अलग है. दिल्ली इज़ नॉट अ परफेक्ट स्टेट बट सब यहाँ मिले जुले रहते हैं तो सब चीज़ें कर लेते हैं. सब लोग जो किसी भी स्टेट से आके यहाँ पे रहने लग गए वो सब कर लेते हैं है ना. फिर हरियाणा का कुछ अलग ट्रेडिशन है पंजाब का कुछ अलग है जम्मू कश्मीर का कुछ अलग है लेकिन फिर भी हम सब क्या है एक है. हम सब क्या है एक है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दिस इज कॉल्ड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. लैंग्वेज. ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज. सब स्टेट की अपनी अलग एक लैंग्वेज है. देर आर 22 मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम लैंग्वेज आर कॉल्ड डायलेक्ट्स. तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म्स को हम डायलेक्ट्स कहते हैं. हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया यानी यहाँ की जो राजकाज की भाषा है उसे हिंदी कहा गया है माना गया है. इट इज़ स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं और समझते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग लैंग्वेज. जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो लैंग्वेज बताई गई हैं वो है असमीज़ कोंकणी संस्कृत बंगाली मैथिली सेंथली बोडो मलयालम सिंधी डोगरी मणिपुरी तमिल एंड देन गुजराती मराठी तेलुगू हिंदी नेपाली उर्दू कन्नड़ा उड़िया कश्मीरी पंजाबी. फैक्ट 5. संस्कृत इज़ एन एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया. सबसे पुरानी लैंग्वेज जो होते हैं जिससे बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस का जन्म हुआ वो है संस्कृत. इंग्लिश इज़ रीड
एंड स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। इंग्लिश यहाँ ऑलमोस्ट हर स्टेट में बोली जाती है और पढ़ी जाती है इंडिया में। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉल्ड स्क्रिप्ट, और हर लैंग्वेज की अपनी एक अलग राइटिंग है, एक अलग उसकी पहचान है, तो उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे हिंदी जो भाषा है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी, ठीक है, तो देवनागरी में मेन हिंदी होते हैं, फिर हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने अपने अकॉर्डिंग उसको ईजी कर लिया है, लेकिन जो उसकी मेन स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी। मोस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू वो आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जितने भी इंडियंस हैं, इंडियन लैंग्वेज जो है सिर्फ कश्मीरी लैंग्वेज को छोड़ के, सिंधी को छोड़ के और उर्दू को छोड़ के वो लेफ्ट टू राइट, हम जब लिखना शुरू करते हैं तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। और जो ये तीन लैंग्वेज है कश्मीरी, सिंधी एंड द उर्दू, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं, उल्टी लिखी जाती हैं। कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Then we have is next dances. India has a long tradition of dances. Two main types of dances are folk dances and the classical dances. तो दो तरह के मेन डांसेस यहाँ होते हैं, एक तो फोक डांस होता है जो हर स्टेट का अपना अलग होता है, और क्लासिकल डांसेस होते हैं। फोक डांस आर कॉमन ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज फेस्टिवल्स, वेडिंग, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एक्सेट्रा। तो फोक डांस होते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है हमारा, फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड किसी बच्चे के होने पे, हार्वेस्ट क्रॉप्स पे, है ना, तो इन पे हम अपना फोक डांस करते हैं। दीज आर जनरली परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में परफॉर्म होते हैं। सम ऑफ इंडियाज फोक डांस आर भांगड़ा पंजाब में होता है ना, घूमर इन राजस्थान एंड बिहू इन असम, गरबा इन गुजरात। द ट्राइबल डांसेस इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो पॉपुलर। ट्राइबल डांसेस भी यहाँ के बहुत सारे पॉपुलर, जो ट्राइबल लोग करते हैं, जो जंगलों में जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं ना, उनके भी डांस यहाँ पे बहुत फेमस हैं। देन classical dance form have their origin in temples as they began as a form of worship in the temple। तो जो क्लासिकल डांस जो फॉर्म हुए वो कहाँ से, टेम्पल से हुए, ठीक है, कि भगवान को प्रेयर करने के लिए हम नृत्य परफॉर्म करते थे, तो वहाँ से ये चीज़ें ओरिजिन होकर के आई। द themes for these dances are taken from our rich mythological tradition। और ये कहाँ से, हमारे जो mythological tradition, जो हमारे महाभारत रामायण वाले समय के जो mythological traditions है उनसे फॉलो करके हमने क्लासिकल डांस को ओरिजिन किया। क्लासिकल डांसेस वर ऑल्सो परफॉर्म्ड फॉर किंग्स एंड रूलर्स। राजा महाराजाओं के ज़माने में भी क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा की होते थे। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव देयर टिपिकल क्लासिकल डांस फॉर्म सच एज भारतनाट्यम। बहुत सारे स्टेट्स के अपने अलग टिपिकल क्लासिकल डांस होते हैं, जैसे फर्स्ट इज भारतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर एंड मोहिनीअट्टम इन केरला एंड ओडिसी इन उड़ीसा। देन ड्रेसेस वी हैव, द पीपल ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। सब अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरीज हो जाती हैं, ओकेजन टू ओकेजन वेरी हो जाती है, फेस्टिवल पे अलग हो जाती है, शादी की अलग होती है, दिन की अलग, रात की अलग, सर्दी की अलग, गर्मी की अलग, बहुत सारे ड्रेसेस हमारे पास होते हैं। द ड्रेस ऑफ अ पर्सन टेल्स अ लॉट अबाउट हिम, हिज स्टेट, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। किसी भी इंसान का पहनावा बताता है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, रिलीजन से बिलोंग करता है, कल्चर से बिलोंग करता है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें कपड़े बताते हैं। द वुमेन इन इंडिया वेयर साड़ी और सलवार कुर्ती। और जहाँ यहाँ की जो औरतें होती हैं वो साड़ी और सलवार कुर्ती पहनती है। द साड़ी इज वॉर्न इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। द महाराष्ट्रियन, गुजराती एंड तमिल स्टाइल ऑफ टाइंग द साड़ी आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है। आपने देखा होगा कहीं ऐसे सीधे पल्ले वाले, कहीं उल्टे पल्ले वाले, कहीं बंगालीज कुछ अलग ही स्टाइल की पहनते हैं, महाराष्ट्र कुछ और भी अलग धोती स्टाइल में साड़ी पहनते हैं। तो सबका अपना अलग अलग रहता है साड़ी पहनने का स्टाइल। द वुमेन ऑफ असम वेयर मेखला चादर। तो असम की जो औरतें होते हैं वो मेखला चादर पहनती है। द मेखला इज रैप्ड लाइक अ लुंगी। मेखला को लुंगी की तरह पहना जाता है। एंड द चादर इज रैप्ड सेपरेटली टू कवर द अपर बॉडी। और चादर जो है उसको अपर बॉडी को कवर करने के लिए पहना जाता है। विमेन इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश वेयर घाघरा चोली। घाघरा चोली पहनती हैं। हरियाणा, राजस्थान और यूपी, मध्य प्रदेश की जो औरतें होती हैं, दे कवर देयर हेड विद द ब्राइट वेल्ड कॉल्ड ओढ़नी। और अपने सर को वो ओढ़नी से कवर रखती हैं। विमेन इन बिग सिटीज वेस्टर्न वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस लाइक जीन्स टॉप एंड skirt top. Men in cities wear trouser and t-shirt. In some states, kurta pajama, shirt, lungi and kurta dhoti are popular. In Tamil Nadu, a lungi is called vesti, as in Kerala it is called mundu. Then we have is the people of Kashmir
वेयर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल्ड पिरहान। तो कश्मीर के जो मेंस होते हैं वो एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं जिसे पिरहान कहते हैं। द ट्राइबल ऑफ नागालैंड वेयर अ शॉल, जो नागालैंड के ट्राइबल लोग होते हैं वो शॉल पहनते हैं। ईच ट्राइब्स हैज इट्स ओन स्पेशल डिजाइन, सबका अलग एक डिजाइन होता है। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टाई एंड द टर्बन इन डिफरेंट वेज। देन म्यूजिक, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया। दो तरह के क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पे होते हैं, द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है और एक कर्नाटिक म्यूजिक होता है, जो कि दो तरह के म्यूजिक इंडिया के फेमस म्यूजिक हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, इसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सितार, वीणा, सरोद एंड द फ्लूट एंड द मृदंगम, तबला, ढोलक, हारमोनियम एंड वायलिन आर सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द क्लासिकल इंडियन म्यूजिशियन। तो क्लासिकल जो इंडियन म्यूजिशियन हैं उनके द्वारा ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। सम ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर शहनाई, संतूर एंड सारंगी एक्सेट्रा। इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट सिंगर्स इन ऑल एजेस। इंडिया अपने सिंगर्स के लिए बहुत ही फेमस रहा, अलग अलग एजेस में, अलग अलग टाइम पीरियड में सिंगर्स के लिए यानी गायन वादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा इंडिया। The famous singer in the Mughal times were Tansen, Baiju Bawra and the Haridas. मुगल एम्पायर में जो फेमस सिंगर्स हुए थे वो तानसेन हुए थे, बायजू बावरा हुआ था और द हरिदास। टुडे पंडित जसराज इज द ग्रेट वोकलिस्ट, पंडित जसराज इज द ग्रेट वोकलिस्ट टुडे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं, उस्ताद अजमेद अली खान सरोद बजाते हैं एंड अमंग अदर आर फेमस म्यूजिशियन। द इंडियन म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ राग एंड ताल। इंडियन म्यूजिक में जो कॉम्बिनेशन है वो राग और ताल का बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है और ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले ऐसे कुछ राग हुआ करते थे जिनका नाम भी कुछ ऐसा रखा था कि मेघ राग बोला जाता था कि वो राग गाने से बारिश हो जाती थी, दीप जल जाते थे, अपने आप ही दिए जल जाते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे राग्स इंडिया में गाए जाते थे। राग्स आर संग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर एंड टाइम ऑफ द डे। ये पर्टिकुलर सीजन में, टाइम ऑफ द डे में गाए जाते थे। ताल बिन्स द म्यूजिक and is called the pulse of Indian music. Music is considered as the soul of dance. Then painting. The painting tradition of India can be traced to ancient times. Painting tradition बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है इंडिया में। We can see the cave painting at बिम्बेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। तो जो पेंटिंग्स, केव पेंटिंग यानी केव्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं मध्य प्रदेश भोपाल में। दीज पेंटिंग शो द सीन ऑफ हंटिंग। इसमें हंटिंग के, जानवरों को मारने के हंटिंग्स जो हैं उनके सीन यहाँ पे दिखाए गए हैं। यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑफ ऑल्सो पेंटिंग्स। देन पेंटिंग्स एट द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र शो सीन्स ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, उनमें लॉर्ड बुद्धा के जीवन के बारे में दिखाया गया, उनके लाइफ सीन्स कैसे कैसे रहे उसके बारे में दिखाया गया है। वी कैन लर्न अबाउट द ड्रेसेस एंड द हेयर स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दोज डेज। द मुगल एम्पायर मेड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पॉपुलर। मुगल एम्पायर में मिनिएचर की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इंडियन किंग्स एंगेज द रीनोन पेंटर ऑफ टू पेंट द वॉल ऑफ द प्लेसेस एंड द टेम्पल्स। तो इंडियन किंग्स जो हुए वो इंगेज रहते थे किस चीज़ में, री नोन पेंटर्स में, पेंटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा वो इंगेज रहते थे। एंड पेंट द वॉल्स ऑफ द पैलेस एंड द टेम्पल्स। मंदिर के, पैलेस के जो वॉल्स होते थे उनको पेंट कराने में उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। यू कैन सी द, देखो, कलमकारी पेंटिंग एंड द मॉडर्न पेंटिंग एंड द मिनिएचर पेंटिंग। इस तरह से मिनिएचर में क्या, नेचर को दिखाया जाता है, छोटे छोटे नेचर्स के चीज़ें दिखाई जाती हैं। द आर्टिस्ट ड्रू सीन्स ऑफ लैंडस्केप, हंटिंग, बैटल एंड द लाइफ ऑफ पीपल। तो आर्टिस्ट क्या बनाते थे, लैंडस्केप बनाते थे, हंटिंग, बैटल ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की लाइफ के कैसे कैसे बैटल्स रहते हैं वो यहाँ पे दिखाते थे। द राजपूत हैड देयर ओन मिनिएचर पेंटिंग्स। राजपूत की अपनी मिनिएचर पेंटिंग होती थी। दे ड्रू सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा। तो रामा और कृष्णा जैसे भगवानों की वो पेंटिंग्स को यूज करते थे। इफ यू लिव in a big city, you can visit an art gallery and see the paintings of modern artists. Then architecture. Earlier architecture was inspired by religion. पहले के जो आर्किटेक्चर थे वो रिलीजन से इंस्पायर्ड होते थे। बुद्धिज्म इंस्पायर्ड बाय द बिल्डिंग ऑफ मेनी स्तूपास। बुद्धिज्म्स बहुत ही स्तूपा की जो बिल्डिंग थे उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए। अशोका एंड हिज सक्सेसर बिल्ट ब्यूटीफुल स्तूपा एज सांची एंड सारनाथ।
अशोका एंड हिज सक्सेसर बिल्ट ब्यूटीफुल, अशोका और उनके साथ के जो सक्सेसर थे उन्होंने सांची और सारनाथ जैसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई। देन इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स माने जाते हैं। यू कैन फाइंड मैनी फोर्ट, पैलेसेस, मॉस्क एंड द चर्चेज हेयर, आप यहाँ पे बहुत तरह के फोर्ट्स देख सकते हैं, पैलेस देख सकते हैं, चर्च, मॉस्क, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब डाइवर्सिटी, हर चीज़ में डाइवर्सिटी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। द एंशिएंट टेम्पल ऑफ मदुरई, तंजावुर, हलबिद, बेलोर, दिलवारा, रनकपुर, खुजराहो, पुरी, कोणार्क एंड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा आर नोन फॉर देयर आर्टिस्टिक वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कुछ यहाँ की जगह हैं जो कि अपने आर्टिस्टिक वर्क के लिए जानी जाती हैं। द तुर्क्स एंड द मुगल्स ब्रॉट देयर ओन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टू इंडिया, तुर्क और जो मुगल्स आए वो अपना कुछ अलग आर्किटेक्चर स्टाइल लेकर आए इंडिया में। द ताज महल विद इट्स डोम एंड मीनारेट्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ताजमहल इसका बहुत अपने डोम्स के लिए, अपने मीनार्स के लिए बहुत ही फेमस इसका एक एग्जाम्पल है। द कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड द हुमायूं टॉम इन दिल्ली आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रैंड आर्किटेक्चर। देन many new styles of India of architecture were brought to India by British। तो आर्किटेक्चर्स बहुत, ब्रिटिश भी बहुत तरह का आर्किटेक्चर इंडिया में लेके आए। जैसे जैसे जो आते गए, जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनका कुछ अलग आर्किटेक्चर स्टाइल था, फिर मुगल्स आए, फिर उसके बाद बहुत सारे ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश अपना अलग कुछ लेकर के आए। तो ऐसे बहुत सारा जो कल्चर है पेंटिंग्स का, आर्किटेक्चरिंग का, तो वो इंडिया में आता गया और अभी सब हम मिला जुला सारा काम करते हैं, ठीक है। अ फ्यू ऑफ देयर आर्किटेक्चर मार्वल्स आर द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता एंड द राष्ट्रपति भवन एंड द पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली। तो ब्रिटिश द्वारा जो आर्किटेक्चरल चीज़ें, आर्किटेक्चर्स लेके आया गया भारत में, वो है विक्टोरिया मेमोरियल, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, एंड द राष्ट्रपति भवन एंड द पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली। Then some of the modern buildings built in recent times are the Bahai Temple, New Delhi। Bahai Temple अभी एक मॉडर्न बिल्डिंग बनाई गई है दिल्ली में, एंड द विधान सौधा बेंगलुरु एंड द अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली एंड गांधीनगर एंड असेंबली हाउस मुंबई एक्सेट्रा। All the monuments stand for the wonderful and splendid architectural tradition in India। Next we have is the, let's memorize unity, a feeling of oneness, variety, different forms, constitution, the basic law or rules of a nation, stupas, the dome shaped structure erected by a Buddhist shrine। Then next we have is quick glance. The constitution of our country recognized 22 languages. Two main types of dances are folk dance and the classical dance. Two types of classical music in India are the Hindustani music and the Carnatic music। Architecture of the art of building was earlier inspired by religion. The kind of variety in culture and tradition makes India is a unique land। Then we have the exercise. Let's answer. Tick the correct option। One of the 22 recognized language of India is। 22 भाषाओं में से एक भाषा कौन सी है इनमें से? हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली, नन ऑफ दिस। तो मैथिली इज़ अ वन रिकग्नाइज लैंग्वेज ओवर द 22 लैंग्वेज इन इंडिया इज, और हमने ऊपर पढ़ा भी था मैथिली इज़ अ परफेक्ट लैंग्वेज। देन next is fill in the blanks. The two main types of dance form in India are folk dance and the classical dance. Rest you will do it by your own. Then write short answer. Name any 5 folk dance in India. So you have to write 5 फोक डांस ऑफ इंडिया। तो आप लिखेंगे राजस्थान में घूमर होता है जैसे, है ना, और कौन से फोक डांस होते हैं, असम में बिहू होता है, और जो जहाँ जहाँ पंजाब में भांगड़ा होता है, तो वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इज आंसर दिस क्वेश्चन, नेम ऑल द लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कौन सी 22 लैंग्वेज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज की गई हैं, उनको आप यहाँ लिखेंगे। देन हॉट्स, नेम द इंडियन लैंग्वेज दैट आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो राइट टू लेफ्ट इंडियन लैंग्वेज हमने पढ़ा था, कौन सी? कश्मीरी पढ़ी थी हमने, सिंधी पढ़ी थी और उर्दू पढ़ी थी। राइट टू लेफ्ट हम इसको लिखते हैं, ठीक है। देन फन टू डू, बिस्मिल्लाह खान वॉज अमंग्स रीनोन म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फेमस म्यूजिशियन ऑफ इंडिया रहे। डू यू नो विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज ही एसोसिएटेड विद। तो वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, क्या आप जानते हैं? टू नो द आंसर सर्कल एवरी 4th लेटर, 1 हैज़ बीन सर्कल फॉर यू। तो इसके लिए आप हर 4th लेटर को यहाँ पे सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट इज एस एंड देन 4th इज 1 2 3 4, next is the H and rest you will do it by your own. Let enhance our social skill. India has 2 kinds of dance forms that are traditional and classical. Which of the following is a classical dance form? तो इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है? घूमर है, कुचिपुड़ी है या गरबा है? तो कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया।
So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more things about our India, about our culture, about our heritage from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.